क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में, इसको जरूर जानना है हमें। ये क्यों लिखा है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है? फिर से बोलो, आपने पीछे बोलना है। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद किया। हाँ जी। इसलिए दृढ़ रहो अते गुलामी दे झूले हेठा मुड़ के ना जाओ। जीसस, आपने सुना क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो आप। आपने सुनना है, नहीं बोलना नहीं, आपने सुनना है। हाँ जी। आजादी लई मसीह ने सानू आजाद किया, इसलिए दृढ़ रहो अते गुलामी। आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। परमेश्वर यीशु ने आजादी के लिए हमें आजाद किया। और अगर इसको आप आगे क्या लिखा है, लिखा इसलिए दृढ़ रहो, मजबूत रहो, लिखा स्टैंड फ्री, लिखा दृढ़ रहो, मजबूत रहो। अगर टूट जाते हो अपने आदतों से तो आज मौका है, दृढ़ हो जाओ। अगर टूट जाते हो अपने जीवन में तो आज मौका है फैसला लेने का, दृढ़ हो जाओ। क्यों? उसने कहा मैं तुम्हें गुलामी के जुए में दोबारा मत जाओ। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, बोलो बोलो, मैं दृढ़ रहूंगा, मैं दृढ़ रहूंगा, मैं गुलामी के जुए के नीचे नहीं जाऊंगा, मैं गुलामी के जुए के नीचे नहीं जाऊंगा। भला वो मेरी आदत हो, भला वो मेरे घर में कुछ भी क्लेश क्यों ना हो, घर में कुछ भी क्लेश क्यों ना हो। ये समय है जब आपने परमेश्वर को बोलना है, मैं दृढ़ रहूंगा और गुलामी के जुए के नीचे, गुलामी के नीचे नहीं जाऊंगा। गुलामी कौन सी है? गुलामी गलत शब्दों की, गुलामी तुम्हारी गलत आदतों की हो सकती है। गुलामी कौन सी है? बीमारियों की, गुलामी कर्ज की, गुलामी दुष्ट आत्माओं की, गुलामी झूठ बोलने की, गुलामी अपने अपने आपको अपवित्र करने की, कुछ भी है। बोलो मैं दृढ़ हो जाऊंगा अभी। आज ये मौका है जो दिया परमेश्वर ने। बोलो मैं दृढ़ रहूंगा और गुलामी के जुए में नहीं पड़ूंगा, और गुलामी के जुए में नहीं पड़ूंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है मसीह ने आपको आजाद किया, आजादी के लिए आजाद किया। और सुनो ध्यान से, अगर आप पिक्चर को देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, तो अगर आप इसको हम ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हैं तो ध्यान से देखो, एक शब्द के बाद मैं चाहता हूं आप इसको जरूर देखें। पहला नंबर दिखाया जाए, फोटो नंबर 1 जो है, ये है गलातियां की किताब, उसका 5 चैप्टर और 1 वर्ष। दूसरे नंबर पर रेड किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है उस पे? लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी को रेड किया हुआ है। अगर आप अगला वाला दिखाओ, अगले वाला पिक्चर, अगर आप उसको देखोगे, रेड किया हुआ है, लिबर्टी लिखा हुआ है, और एक और नंबर को किया हुआ है रेड। वो कौन सा है नंबर? रेड 1657। हाँ, कौन सा? G1657। हाँ, तीसरी नंबर की पिक्चर पर क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। हाँ जी, चौथी तीसरी पिक्चर दिखाओ। और फिर चौथे पे आ जाओ। चौथे पर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, लिबर्टी, स्वतंत्रता। हाँ, जहां ए लिखा हुआ है अच्छे से दिख नहीं रहा, तीसरा, इसको चौथे पे लेकर जाओ और अच्छे से दिखाओ। ये हमेशा कमी रहती है आप लोगों में। हाँ जी, क्या लिखा है? उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता। लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग यहां पे डेफिनेशन दी गई है ग्रीक की बाइबल में। और लिबर्टी है क्या? लिबर्टी का मीनिंग दिया गया है, जहां लिखा ना आजादी। मसीह ने आपको
आजाद रहने के लिए दी है, तो यहां क्या लिखा है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी, लेकिन यहां ध्यान से पढ़ो, लिखा है उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता जिनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या? मुक्ति। मोक्ष का मतलब मुक्ति, सैल्वेशन, उससे कोई संबंध नहीं है। इसको फिर से पढ़ें। उन चीजों को करने हाँ। या छोड़ने की स्वतंत्रता हाँ, जिनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। लिखा है उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता, मतलब आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आपका फैसला क्या है। उसको फिर से पढ़ो पंजाबी में, जो गलातियां 5:1 है। आजादी ਲਈ हाँ, मसीह ने सानू आजाद कीता। आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ? लिबर्टी। आजादी का मतलब, आजादी मतलब लिखा है उन चीजों को करने या छोड़ने का। ये आपके ऊपर है कि आज जहां तो पुरानी जेलसी, जहां खुन्नस, जहां पुराने वो बुरी आदतें, पुराने बुरे शब्द, पुराना बुरा हर कुछ, जहां तो आप करने के लिए रखो उसको पास, या छोड़ने के लिए आप तैयार हो। लिखा सैल्वेशन से उसका कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर ने, यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। आप कौन सा जीवन जीना चाहते हो? आप चाहते तो हो मेरा जीवन हो ऐसे हो जाए, मेरा फाइनेंस ऐसा हो जाए, मेरा चर्च ऐसा, मेरा जीवन ऐसा, मेरे मिरेकल ऐसे हो जाए, लेकिन जीवन क्या जी रहे हो? किस चीज को पकड़कर बैठे हुए हो? झूठ को? तो आज मौका है। हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हो आप, लेकिन रिलेशन गलत है, कहीं और फोन पे खूब चैट चलती है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कौन सा जीवन जीना चाहते हो। आपने 2024 में बहुत से लोगों ने बोला मैं बढ़ता नहीं हूं, मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम आ रही, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खाली ये एक लाइन पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी आप कहां पे खड़े हो। मैं बोलता हूं जीवन में तुम्हें कुछ चाहिए तो ये चाहिए लाइन। यहां लिखा है मसीह ने आपको आजाद कर दिया तुम्हारी आजादी के लिए। और क्या लिखा है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम छोड़ दो जहां या ना छोड़ो। लिखा सैल्वेशन से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आजादी का संबंध है, मसीह का संबंध है, तुम्हारे बढ़ने का तुम्हारा संबंध है। आज अगर तुम्हारा फैसला वैसा है, तुम्हारे काम वैसे है, तुम्हारा चलना वैसा है, तुम्हारे शब्द वैसे है, तो रिजल्ट भी वहां तक ही आना है। अगर आज तुम्हारा फैसला तुम छोड़ने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर तैयार है। उसने पहले ही लिख दिया कि तुम्हें आजाद पहले ही कर दिया। तुम्हारी आजादी के लिए मसीह ने तुम्हें आजादी दी है। मसीह ने तुम्हें आजाद करने के लिए आजादी दी है। इसको ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि क्या 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 ताकत है परमेश्वर के शब्दों की। दूसरा पढ़ें जल्दी से, फिर इस पे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आगे पढ़ें हम। फेंसिड लिबर्टी, हाँ, स्वतंत्रता के हाँ, पक्षधर, हाँ, लाइसेंस जो चाहे करने की स्वतंत्रता। हाँ, इसको
इसको तीसरा भी पढ़ दो, फिर मैं आगे दूसरे पे आऊंगा। सच्ची आजादी हाँ, जो वैसे बी लिखा दिख रहा है आपको, भाई मीडिया वाले तो पता नहीं कहां सो जाते हो आप, हैं? अभी सोना नहीं है, अपनी आदतें चेंज करो भाई। आपके लिए भी ये शब्द है। अगर परमेश्वर में कुछ करना है तो आदतों को बदलो। आप ध्यान से देखो, यहां ABC लिखा हुआ रेड में, लेकिन वहां पे B नहीं है, तो B कहीं और है। B वाला दिखाओ, B वाला मीनिंग दिखाओ, आगे वाला B वाला। हां जी, आप पढ़ो, ये आ जाएगा वहां पे। मुक्त जन्म नागरिक अर्थ में जो गुलाम नहीं है, उस व्यक्ति का जो गुलाम बनना बंद कर देता है। नहीं, उससे पीछे वाला फैंसिटी वाला, डी नहीं, बी बेटा, बी फॉर बॉय। स्वतंत्रता के हाँ, ये आ गया वो जहां रेड लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। हाँ जी, व्यक्ति जो जैसा चाहिए वैसा इसका जीवन। मतलब क्या है? जो बी अभी आपने पढ़ा है, पहले उसको बी को पढ़ो, आपने वो भुला दिया है। पिछले वाला बी पढ़ो, फैंसिड लिबर्टी। हाँ, यहां क्या लिखा हुआ है? फैंसिटी लिबर्टी। एक लिखा है ए में लिबर्टी, दूसरे में फैंसी लिबर्टी। फैंसिटी लिबर्टी। इसका मीनिंग अगर आपने पढ़ना है तो वो जो रेड किया हुआ है, फैंसिटी लिबर्टी बड़ा वाला, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से उसको पढ़ो, जहां लिखा हुआ है व्यक्ति को जैसा चाहिए, हाँ, वैसा जीवन जीना चाहिए। यहां से पढ़ो, ये सच्ची स्वतंत्रता है। ये सच्ची स्वतंत्रता से अलग है, हाँ, जिसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है, हाँ, कि व्यक्ति को जैसा चाहिए। ये ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से। हाँ जी, कि व्यक्ति को वैसा जीना चाहिए, वैसा जीवन चाहिए, ना कि जैसा वह चाहता है। कर रहे हो आपने? दोबारा से पढ़ो ध्यान से। ये सच्ची स्वतंत्रता से अलग है, जिसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीना चाहिए, ना कि जैसा वह चाहता है वैसा जीना चाहिए। ये लाइन ध्यान से पढ़ो आप खुद, ये बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है। तुम्हारी जीवन की पूरी स्टोरी इस लाइन के अंदर है। तुम्हारे फेलियर की स्टोरी इस लाइन के अंदर है। तुम्हारा आज तक जो अचूक निशाना लगता आया है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। जहां जहां तुम रुकते आए हो वो इसके अंदर लिखा है। तुम मुझे बोलते हो, वॉइस मैसेज भेजते हो, वो उसका कारण इसके अंदर लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है फैंसिटी लिबर्टी। इसमें व्याख्या क्या की गई है? लिखा है व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए, ना कि जैसा वह चाहता है वैसा जीना चाहिए। इसका मतलब नहीं समझ आया आपको? लिखा है कि जो परमेश्वर ने आजादी दी है, जहां तो तुम मसीह पे छोड़ दो, फिर ऑटोमेटिक परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वैसा जीवन लाएगा जैसा उसने लिखा हुआ है, जैसा जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, जैसा मसीह चाहता है तुम्हारे जीवन में हो। वो बोलता है वैसा जीवन जीना चाहिए, ना कि जैसा व्यक्ति चाहता है, ना कि जैसे आप चाहते हो, ना कि जैसे इंसान खुद चाहता है। मैं ऐसा जीना चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं थोड़ा इसको जेलसी निकाल लूं, मैं थोड़ा इसको गाली दे दूं, मैं थोड़ा इसको जहर निकाल लूं अपनी, मैं थोड़ी चोरी कर लूं, मैं थोड़ा झूठ बोल लूं, मैं थोड़ा अपनी खुंदक निकाल लूं, मैं अपना रोब दिखा दूं। अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो लिखा है ना कि ऐसा जीवन जीना चाहिए जो इंसान खुद चाहता है। व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए
जैसे उसका होना चाहिए। ये सुपर नेचुरल बात लिखी हुई है। अरे ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब तुम जीत चुके हो, तुम्हारी जीत निश्चय है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें कौन हरा रहा है? तुम खुद हरा रहे हो। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तुम्हें खुद अपने आप को परेशान कर रहे हो। तुम खुद फेल हो रहे हो। क्यों? कौन फेल कर रहा है? तुम खुद फेल कर रहे हो अपने आप को। तुम्हें लगता मैं उसको धोखा दे रहा हूं? नहीं, तुम वैसा जीवन जी रहे हो जैसा तू जीना चाहता है। परमेश्वर जैसा सुपर नेचुरल तुम्हें बड़ी जीत के लिए बुलाया है, तुम्हें बड़े जीवन जीने के लिए बुलाया है, तुम्हें बड़े मिरेकल के लिए बुलाया है, तुम्हें बड़े फाइनेंस के लिए बुलाया है। वो जीवन अगर जीना है तो सरेंडर करो। तो फैंसिटी जो लिखा हुआ है लिबर्टी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इंसान को वो जीवन जीना चाहिए जैसा उसका जीवन है, यानी परमेश्वर जैसा कंट्रोल कर रहा है, ना कि तुम्हें वो जीवन जीना है कि थोड़ी सी चुगली करनी है, थोड़ी सी इधर की बात उधर ना की तो मेरा जीवन कैसे सफल होगा। मैं फोन पे बात करनी, हिदायतों को तोड़ना है। तो आज सुनो मेरी बात, सब लोग, अगर आप किसी ना किसी मुश्किल में हो तो उसका कारण आप खुद हो। ये बोल रहे हैं पवित्र वचन। ये मेरी बात नहीं है कि मैंने लिखी हुई है, ये गूगल है। वो जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है वो गूगल लिखा हुआ है। आप जब ग्रीक की भाषा में ये लिखोगे ये वर्ड, उसको आप खुद देख लेना। परमेश्वर क्या चाहता है? इसको दोबारा से पढ़ो भाई। व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को जैसा चाहिए। तुम्हें कैसा चाहिए? टॉप चाहिए कि नहीं? यस। यस ही तुम्हारी बहुत स्लो है भाई साहब, वो भी आज के दिन। लिखा है व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए, ना कि जैसा वह चाहता है, ना कि जैसा तुम चाहते हो वैसा जीना चाहिए। आपको पता मेरी बातें गहरी डीप होती हैं, लेकिन आज जरूर दिमाग में जानी है, क्योंकि आज 24 में सारा जैसा तुम चाहते हो वो चला जाएगा तुम्हारे जीवन से। जैसा जीवन तुम जी रहे हो, मैं बोलता हूं आज दूत जाए तुम्हारी मर्जी के बिना ही वो जीवन हटा दे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे शब्द हटा दे। जो तुम चाहते हो वो शब्द आए जो परमेश्वर चाहते हैं, वो जीवन आए। परमेश्वर जैसा जीवन तुम्हारे जीवन में चाहते हैं। आज ऐसा होना ही होना है। आमीन। आज तुम आ गए हो, मैं बोलता हूं एक बड़ी बाहें परमेश्वर की तुम्हें पूरे पकड़ कर बैठी हुई। ये न्यू ईयर पे वो नहीं है क्या जी आप आ गए हो, यहां डांसी होगी बच्चों की, चलो भी केक काटो घर पे जाओ। नहीं, आज उस दुष्ट को जो टॉप पे तुम्हें आज तक फेल करता आया, हराता आया, उस पे मैंने टारगेट किया हुआ यीशु के नाम से। आमीन। उसको आज छोड़ना नहीं है। 2024 में ही तुम्हारी जीत निश्चय करके भेजना है तुम्हें। आमीन। आप समझ रहे हो कि नहीं? क्या परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? पंजाबी में फिर से पढ़ो गलातियां 5:1। वो एक बंदा तैयार ही रखे। हाँ जी, क्या लिखा है सुनो। आजादी लिए मसीह ने सानू आजाद कीता। आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। यहां ध्यान से सुनो, ध्यान से पीछे जाओ। इस पे ए वाले पे लिबर्टी लिखा है, उन चीजों को करने या छोड़ने की स्वतंत्रता जिनका मोक्ष से
कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। सैल्वेशन के बारे में मैं जब आऊंगा, आपने सुना है सैल्वेशन, सैल्वेशन, ओ मुक्ति मुक्ति मुक्ति, ओ मोक्ष मुक्ति, सैल्वेशन। आपको समझ आएगा ये आने वाले हफ्तों में सैल्वेशन का मतलब क्या है, सैल्वेशन कहां से शुरू होता है, सैल्वेशन कहां तक जाता है, आप सुनेंगे। लेकिन आज जो मेरा मेन है वो क्या है, वो है पॉइंट बी, जो फैंसिटी लिखा हुआ लिबर्टी, उसको फिर से पढ़े। व्यक्ति को जैसा चाहिए, हाँ, वैसा जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को जैसा चाहिए वैसा जीवन जीना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर की आवाज बोल रही है। ना कि वैसा जीवन जैसे व्यक्ति जीना चाहता है, ना कि वैसा जैसा तुम जीना चाहते हो। आपको इतनी हिदायतें बताई जाती हैं, फिर भी तोड़नी है। नहीं, 2024 में हर वो हिस्सा जो तुम्हें फेल करने का कारण है, भला वो तुम्हारी आदत है, भला वो तुम्हारे बच्चों का फेलियर है, वो कुछ भी है, वो ऐसा है जो तुम्हें छोड़ नहीं रहा, आज जरूर छोड़ना उसने। आमीन। जीसस, ये बहुत बड़ी बात परमेश्वर बोल रहे हैं। उठाओ हाथों को, बोलो मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं, मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं जैसा होना चाहिए। जैसा होना चाहिए। मैं वैसा नहीं जीना चाहता हूं वैसा नहीं जीना जैसा मैं चाहता हूं। जैसा मैं चाहता हूं। मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूं वैसा जीवन जीना चाहता हूं जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा परमेश्वर चाहता है। मैं वैसा नहीं जीना चाहता वैसा हूं नहीं जीना चाहता हूं जैसा मैं चाहता हूं। जैसा मैं चाहता हूं। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तेरे दूत आए तेरे दूत आए और वो सब कुछ हटा दें, और वो सब मेरे कुछ हटा जीवन दें, से चला मेरे जाए जीवन से जो चला मैं जाए, चाहता हूं, जो मैं चाहता जो हूं, तू चाहता है, जो तू चाहता वो आ है, जाए वो परमेश्वर, आ जाए वो परमेश्वर, आज ही आए परमेश्वर, वो आज ही आए वो आज परमेश्वर, होना चाहे परमेश्वर, वो आज होना चाहिए परमेश्वर, परमेश्वर, बोलो 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 परमेश्वर, बोलो। वो आज हर तू चाहता है, वो मेरे जीवन के हिस्से से, वो मेरे जीवन बच्चों के हिस्से से मेरे वो बच्चों चला के हिस्से जाए, से वो चला जाए, जो हमारी ओर से है, जो हमारी ओर से परमेश्वर है, तेरी ओर से है, जो परमेश्वर तेरी वो ओर से मेरे है, जीवन में हो वो मेरे परमेश्वर। जीवन में हो परमेश्वर। आज वो समय है जब तुम्हारे अंदर जो जहर की पोटली लगी हुई है, आज उसको तोड़ना है। आमीन। सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहता हूं 2025 में भी तुम ऐसे ही थे, 24 में भी ऐसे ही थे, 25 में भी तुम ऐसे ही रहो। नहीं, आज ही ये शब्द दिया है परमेश्वर ने आपके लिए कि इसको आज खत्म करना है। कैसे? 2 हिस्सों में। जहां तो हम इसको 24 में ही छोड़ देंगे और 25 में चले जाएंगे नया पर के, नहीं तो इसी को जीत कर वो जो दुष्ट जिसको टारगेट किया हुआ है उसको मारेंगे, ताकि सारा कुछ सरेंडर हो जाए और हम जीत कर 25 में आगे जाएंगे। आमीन। इसलिए आपने आज अपने आप को खाली करना है, अपने आप को ऐसा। हर बंदा, मैंने देखा कई मैसेज आते, ओ जी मैंने नियम बनाया, क्या मैं 2 घंटे प्रेयर करूंगा, मैं 91 जबूर पढ़ूंगा। मैं पूछ रहा था किसी से कि 91 क्यों बोलता है, ये भूत भाग जाते हैं जब ये पढ़ते हैं। तो मैंने बोला जब तू सो रहा है बेटा, 10 भूत आ गए तो कौन बोलेगा? है 91 जबूर कौन पढ़ेगा? मैं चाहता हूं तुम्हारी सांस ऐसी हो कि उसमें से जीसस की आवाज सुने लोग। आमीन। तो वो ताकत कहां से आती है? वो यहां से आती है जब जहर की पोटली तुम फोड़ दोगे, बाहर फेंक दोगे, जेलसी की पोटली फेंक दोगे, गंदे शब्दों की पोटली फेंक दोगे, गंदी आदतों को छोड़ दोगे। आज अभी मैं बोलता हूं,
अपने आप ये शब्द पूरा हो जाएगा तुम्हारे जीवन। आमीन। आंखों को बंद करो, हाथ नीचे रखने हैं। केवल वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको ये बात रिलेटेड लगेगी, रिलेटेड जो मैं बोलने जा रहा हूं। आंखों को बंद रखोगे, जिनके जीवन में 2024 में जिन्होंने सोचा मैं प्रार्थना करूं लेकिन कर नहीं पाया, वो उठाओ हाथों को। जिनको लगा मैं रोजों पे रोजे रखूं, परमेश्वर के पास जाऊं रोजों में, वो कर नहीं पाया, उठा लो हाथों को। अगर आपको लगता है कि मैं बाइबल पवित्र वचन को पढ़ना चाहता था रात दिन, लेकिन पढ़ नहीं पाया, उठाओ हाथों को। आपको लगा कि मैं परमेश्वर के लिए स्वच्छता से आगे बढ़ूं लेकिन बढ़ नहीं पाए, उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं परमेश्वर तेरे दूत 24 की जो लड़ाई जीतते आए हमारे साथ और 25 जो हमारे संग वेलकम करने आए हैं, तेरे दूत जाएं, ये सारी दुष्ट आत्माएं, ये सारी कमजोरियां, इनके कारण अगर वो इंसान है, वो आदत है इनकी, वो कोई भी क्यों नहीं है, इनके घर में है, यीशु के नाम से इनके जीवन में, इनके शरीर में कहीं भी कुछ क्यों नहीं है, आज इसको उखाड़ दे परमेश्वर। Yes! इनके जीवन से जाता रहे खुदावंद परमेश्वर। आत्मिक जीवन में परमेश्वर जी, अगर कोई बांधा है, अगर कोई रोक रहा है इनको, आज तेरे दूत जाएं परमेश्वर। मैं इनके घर में जाता हूं यीशु के नाम से। यस आमीन। मैं इनके घर में जाता हूं, मैं यीशु के नाम से परमेश्वर दूतों के साथ मैं जाता हूं, दूतों के साथ, और चौकड़ा लगाता हूं वहां पे परमेश्वर। मैं चौकड़ा लगा के बैठता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से। 2024 में मैं चेक करता हूं क्या क्या होंगे, क्या क्या गलत है। मैं बोलता हूं दूतों को, वो ढूंढो इनके घर में क्या क्या रोंगे, इनके जीवन में वो हर चीज को उठाए और वो नरक में फेंके, और वो नरक की आग में फेंके। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर से जो कुछ दूत जो गलत है वो उठाए। मैं बोलता हूं यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मैं तुम्हारे चर्च में बैठता हूं चौकड़ा लगा के, इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम्हारे उस हिस्से में जहां तुम्हारी जॉब है, जहां बिजनेस है, जहां फाइनेंस का सोर्स है, मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में दूतों के साथ इन द नेम ऑफ जीसस। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो बिना वजह क्लेश हो रहे हैं, बिना वजह तुम फेल हो रहे हो, तुम बड़ा कुछ करते हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तुम आगे जाते हो फिर पीछे आते हो। अगर 2024 में ऐसा कुछ हो रहा है, तुम बोलना नहीं चाहते लेकिन तुम्हारे शब्द गलत है, तुम्हें बिना वजह तुम्हें बीमारियां, शुगर है, बीपी है, तुम्हें ऐसी बीमारियां जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं तुम्हारा घर क्लीन कर दिया जाएगा। आमीन। तुम्हारा शरीर क्लीन कर दिया जाएगा। तुम्हें रूल बनाने की जरूरत नहीं है। रूल नहीं बनाना, तुम्हें ही ऐसा बनाना है यीशु के नाम से। तुम्हें ऐसा बनाना है। मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीर क्लीन हो रहे हैं। आमीन। दूध तुम्हारे शरीर क्लीन कर रहे हैं। आमीन। दूध तुम्हारी आदतें क्लीन कर रहे हैं। यस आमीन। अभी मुझे क्या परमेश्वर दिखा रहा है, आप बहुत जबरदस्त हो, आप बन सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारा ओवर दिमाग चलना ये तुम्हें फेल कर रहा है। आप बढ़िया हो, आप वैसे जियोगे जैसा होना चाहिए, पवित्र वचन के अंदर लिखा है, लेकिन तुम अपनी तरीके से जीना चाहते हो। तुम जी रहे हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसे पैसा बना लूंगा, मैं ऐसे जीवन बना लूंगा, मैं ऐसे बिजनेस बना लूंगा, मैं ऐसा बड़ा चर्च बना लूंगा। नहीं बनना।
क्यों? क्योंकि आजादी किसने दी है? मसीह ने तुम्हें आजाद करने के लिए आजादी दी है। यस, और लिखा है कि वैसा जीवन जैसे इंसान को जीना चाहिए, ना कि जैसा तुम चाहते हो। आज याद रखना, अगर तुम आज नहीं सुधरे तो 25 में भी तुम ऐसे ही विलखते रहोगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से। आज तुम्हें यहां से खाली करनी है, अंदर से सारी पोटलियां यस, आज खाली करना है। अगर तुम्हें अडल्ट्री है उसको खाली करो, व्यभिचार है खाली करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत रिलेशनशिप में हो, आज खाली कर दो। आज तुम्हारे पास समय है। परमेश्वर के घर में आकर अगर तुम्हें हदायतों को तोड़ना है तो आज सुधर जाओ। परमेश्वर के घर पर आकर भी तुम्हें चुस्त चालाकी बनानी है, सुधर जाओ आज 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 आज। अंतिम समय का जो पल है, आज तुम्हारा 24, मैं बोलता हूं 25 तो अच्छा आना ही आना है। आज 24 को ही अच्छा करके 25 में जाएंगे हम। मैं बोलता हूं 24 की जीत हम जबरदस्त जीत कर 25 में एंटर करेंगे। मैं बोलता हूं तुम्हारी जीत परमेश्वर ने लिखा कर भेजी है कि जितने लोग आज इस सभा में इस शब्द को सुन रहे हैं, तुम्हारी जीत तुम्हारे पुत्र के पुत्र के पुत्र पुत्र याद रखेंगे। मैं बता रहा हूं, ये शब्द परमेश्वर ने मुझे लिखवा कर भेजा है, लिखवा कर। कूच 13:9 में जैसे लिखा है ना, 9:10 में पुत्रों को भी बताओ। मैं बोलता हूं आज की जीत तुम देख रहे हो ना, जीत महासामर्थ की जीत कैसे फैल रही है, उसका बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हो आज तुम। आमीन। मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को। क्या आप चाहते हो कि नहीं? यस। क्या बड़ा हिस्सा तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस। क्या नए साल में नया अभिषेक चाहते हो कि नहीं? यस। मैं बोलता हूं आज बड़ा मौका, बड़ा समय 2024। मैं नहीं बोलता हूं कि चलो तुम 2025 में जीतोगे। मैं बोलता हूं मैं 2024 में ही तुमसे बात कर रहा हूं। 2024 में ही मैं चाहता हूं तुम्हारी हार रही, आज कुछ पल बाकी है अंत के जीतने के लिए। परमेश्वर को एक पल ही काफी है, वो बदल देगा तुम्हें। अगर तुम तैयार हो तो उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को। सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में लक्ष्य बड़े हैं तो परमेश्वर के सामने कन्फेस भी बड़ा होना चाहिए। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, बोलो। मैंने बोला बोलो, बोल दे। और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर बाबा नहीं जीना चाहता हूं जो 2024 में मुझे दर्द देता रहा, मैं आज तोड़ता हूं उसको। जो 2024 में मुझे फेल करता रहा, आज मैं उसको मारता हूं अपने अंदर से। परमेश्वर, अगर वो मेरी आदत है हटा दे परमेश्वर, अगर वो मेरे शब्द है तो वो हटा दे परमेश्वर। यस। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे शब्द निकलने चाहिए। आप उसे हटा दे मेरे परमेश्वर। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आवाज ओ बल से भरी हो, क्योंकि आज का बल, लगाया हुआ बल तुम्हारे पूरे साल को जीत में बदल देगा। और 25 में जब तुम जाओगे, मैं बोलता हूं इजरायलियों की तरह नाचते गाते हुए जाओगे तुम।
खुशियां मनाओ मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं 2024 में जो तुमने गलतियां की हैं, अगर तुम आज बोल रहे हो और पोटलियों को फोड़ रहे हो, उन हर आदत को तुम तोड़ रहे हो, तुम छोड़ रहे हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम 24 में ही बड़ी जीत के साथ और हंसते हुए 25 में जाओगे। मैं बोलता हूं आज मौका है, आज मौका है। मैं तुम्हारे घर पे हूं दूतों के साथ। मैं बोलता हूं तुम्हारी हर कमजोरी जो 2024 में बनी रही, मैं सारी कमजोरियों को ढूंढ रहा हूं वहां पे। मैं बोलता हूं दूतों को बोलता हूं ढूंढो, ढूंढो इनके घर के अंदर क्या कमजोरी है, इसके शरीर में क्या कमजोरी है, इसके दिमाग में, दिल में क्या कमजोरी है। दूत ढूंढेंगे। मैं बोलता हूं 2025 में आज जो आ गए हैं, तुम्हारी शान, तुम्हारी चमक चांद सूर्य तारे की तरह करेगा परमेश्वर, और तुम्हें, तुम्हारी जीत को लोग याद रखेंगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी बड़ी जीत को याद रखोगे, तुम याद रखोगे। आमीन। इसलिए ये मौका है 2024 में हमें नहीं करना है उसको लेकर जाना जो तुम्हें दर्द देता है, जो तुम्हारी आदत है, जो तुम्हारी वो हदायतों की तोड़ने की आदत, वो गंदा रिलेशनशिप, वो आत्मिक जीवन में ना बढ़ना, वो पवित्र वचन के साथ ना बैठना, और तुम्हारी आदतों को आज ही चेंज करना है, अभी बदलना है। अभी तुम्हारे शरीर से मैं बोलता हूं, मैं तुम्हारे घर पे हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जो तुम्हारे विरोधी हैं, मैं यीशु के नाम से आज उनके मन बदल दूंगा। यीशु के नाम परमेश्वर उनके मन बदल जाए। खुदावन जिसके कारण इनको खुदावन विरोध सहना पड़ रहा है, आज उनके मन बदल जाए यीशु के नाम से। जिसके कारण इनको बर्बाद किया गया, अगर वो कहीं बैठा है दूर और इनको बर्बाद कर रहा है, आज उस पे बड़ा हथौड़ा चलेगा। आमीन। 2024 का सबसे बड़ा हथौड़ा उसके सिर पर चलेगा। उसके सिर पर चलेगा। उसके सिर पर चलेगा। जो परमेश्वर ने शब्द दिया है कि 500 चर्च, बहुत बड़ी बात बोली परमेश्वर ने। मैं बोलता हूं अपनी आदतों को बदल लो। तुम्हें पता ही नहीं है क्यों तुम फेल हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है। तुम्हारा मन है बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े 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 लोग आगे बहुत। सुनो मेरी बात, बड़ा फाइनेंस, बड़ी लाइफ, बड़ा जीवन तब आता है जब आप यहां से दिमाग, दिल से, आत्मा से बड़े बन जाओगे। आज बड़े बनने का टाइम है यहां पर। आमीन। तुम्हारा सपना, बातें बड़ी हैं, तो आज फैसले बड़े होने चाहिए। यहां परमेश्वर का भरा हुआ वचन है। मैं चाहता हूं आज उतना ही तुम्हारे पास जाए पहले जो 24 में जरूरी है, जो 24 में जरूरी था। मैं नहीं चाहता हूं 24 में तुम्हारी आदतें जाए। आंखों को बंद कर लो सब जन, कोई आंखें खुली नहीं होगी, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन, अगर इनके शब्द गलत होते हैं, परमेश्वर अगर इनके दिमाग में कुछ गलत है, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर अगर ये कुछ गलत है, परमेश्वर इनका मन नहीं है लेकिन फिर भी गलत करते हैं, आज परमेश्वर खुदावन जी इनके दिल से वो सारा गलत जो कुछ भी है, परमेश्वर इनको नहीं पता, चाहे पता है,
परमेश्वर उसको हटा दे मेरे परमेश्वर खुदा। आमीन। खुदावन जी, अगर इनके शब्द गलत हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आज तेरे शब्द इनके जुबान पर जाए और इनके सदा के लिए शब्द बदल जाएं खुदा। आमीन। प्रभु यीशु, अगर इनके दिल से ये गलत करते हैं तो परमेश्वर आज खुदावन जी इनके दिल चेंज हो और परमेश्वर वो गलत करने वाला सारा कुछ बदल जाए खुदावन। आमीन। आंखों को बंद रखो, बंद रखो। जीसस, परमेश्वर तेरे दूत, तेरे दूत, तेरे दूत, तेरे दूत मेरे खुदावन, तेरे दूत इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे दूत जाएं, तेरे दूत परमेश्वर खुदावन जी, तेरे दूत हर एक हिस्से को जहां जहां गलत है खुदावन, जहां जहां गलत है, जहां जहां गलत है, इनके दिमाग में, दिल में, इनके शब्दों में, जहां जहां वो गलत प्रभाव है, जहां जहां वो गलत है खुदावन, वो ये चाहकर भी बदल नहीं रहे, तो आज जहां जहां गलत है परमेश्वर तेरा बड़ा बदलाव हो, आमीन। तेरा बड़ा चेंज हो खुदावन, यस, आमीन। तेरा बड़ा चेंज हो खुदावन, आमीन। तेरा बड़ा बदलाव हो मेरे परमेश्वर। आमीन। खुदावंद, अगर इनके घर में ऐसा हो रहा है जो ये बदल नहीं पा रहे, आज बदल दे मेरे परमेश्वर। आमीन। आज तेरे दूत बदल दे मेरे परमेश्वर। आमीन। 24 में बदल जाए यीशु के नाम से। आमीन। खुदावंद, आज परमेश्वर वैसा जीवन जैसा ये जीना चाहते हैं वो हटा दे मेरे परमेश्वर। यस फादर। अब उठाओ हाथों को, सब जन बोलो परमेश्वर को कि वैसा जीवन मैं नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता परमेश्वर। जीसस, बोलो उस वचन को, दोबारा से पढ़ो। व्यक्ति को जैसा चाहिए, हाँ वैसा जीवन जीना चाहिए, ना कि जैसा वह चाहता है हाँ वैसा जीना चाहिए। बोलो, मैं वैसा जीना नहीं चाहता हूं जैसे मैं जीना चाहता हूं। मैं वैसा जीना नहीं चाहता हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं। ਤੁਸੀਂ बोलना वा, मैं उदा दा जीवन नहीं जीना चाहना जिद्दां दा मैं चाहना परमेश्वर। मैं उदा दा जीवन नहीं जीना चाहना परमेश्वर, जिद्दां दा मैं चाहना। मैं उदा दा जीवन जीना परमेश्वर जिद्दां दा तू चाहना वा। मैं उदा दा जीवन जीना परमेश्वर, जिद्दां दा तू चाहना है। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं वैसा नहीं बोलना चाहता हूं जैसा मैं चाहता हूं। मैं वैसा बोलना चाहता हूं जैसा तू चाहता है। वैसा बोलना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर, मैं वैसे सोचना नहीं चाहता हूं जैसे मैं चाहता हूं। परमेश्वर, मैं वैसे सोचना नहीं मैं चाहता वैसे सोचना चाहता हूं जैसे तू चाहता है। जैसा तू चाहता है। मैं वैसे चलना नहीं चाहता हूं परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर, जैसे मैं चाहता हूं। परमेश्वर, मैं वैसे चलना चाहता हूं वैसे चलना चाहता जैसे तू चाहता है। तू चाहता है। मैं वैसा चर्च नहीं चाहता हूं परमेश्वर जैसे मैं चाहता हूं। परमेश्वर, जैसा मैं चाहता हूं। मैं वैसा चर्च चाहता हूं वैसा चर्च चाहता हूं जैसा तू चाहता है तू परमेश्वर। चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर, आज 24 में मैं अपने आप को बदलता हूं। मैं अपने आप को मैं अपने आप को चेंज करता हूं। मैं अपने आप को मैं चेंज अपनी आदतों को चेंज करता हूं। अपनी आदतों को अपने घर को चेंज करता हूं। घर को चेंज करता हूं। ओ, मैं क्या देख रहा हूं, ये बात बहुत सारे लोगों के जीवन में दूत ना एक नया घर, नया जीवन, तुम्हारा मन नए कर दिए उसने। आमीन। ये अद्भुत है। ये है वो नया साल जिसका इंतजार था परमेश्वर को। Yes. जिसका इंतजार था तुम्हें, जिसका इंतजार था मुझे। मैं बोलता हूं, ओ तुम्हारा सिस्टम, तुम आज ही जब देखोगे, आज ही जब चेक करोगे, बदल जाएगा यीशु का नाम। करिया 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 सब कुछ नवा है। करिया 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 सब कुछ
उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। मैं उस पॉइंट से हिलना नहीं चाहता हूं जहां दूत काम कर रहे हैं। वो दूत काम क्या कर रहे हैं? दूत बड़ा चेंज कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, आंखें बंद कर लो, सब 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 हाथ नीचे कर लो, सब 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 सच बताना, परमेश्वर के दूत मुझे दिखा रहे हैं कि आपने आज बड़े फैसले ले लिए। यस, जिन लोगों ने फैसले लिए हैं सही में वो हाथ उठाएंगे, कोई आंख नहीं खोलेगा। जीसस 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 जीसस। मैं क्या बोल रहा हूं? 25 की जीत तुम्हें दुनिया देखेगी यीशु के नाम में। सुनो, यहां क्या लिखा हुआ है? तुम जब अंदर से बदल गए, यहां अगर हम ABC को देखेंगे तो C में एक बात लिखी हुई है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। लिखा है, सच्ची आजादी वैसे जीना है जैसे हमें जीना चाहिए। ओ, कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है। लिखा है, सच्ची आजादी वैसे जीना है जैसे हमें जीना चाहिए, ना कि जैसा हम चाहते हैं। तो अगर आप चाहते थे, है नहीं, चाहते थे, तो आज सच्ची आजादी, उसके झंडे, यीशु के झंडे तुम्हें दिखेंगे, बड़े 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 चमक। आमीन। मैं बोलता हूं, इस वचन को कंटिन्यू हम आने वाले हफ्तों में रखेंगे। आप जानोगे आज कितनी बड़ी परमेश्वर ने 2024 में तुम्हें जीत के साथ 25 में लेकर जाने की तैयारी की है। Yes. मैं बोलता हूं, उसने कहा, मैं तेरी सारी गुलामियों को खत्म कर दूंगा। आमीन। ये 2025 है, उसमें परमेश्वर ने जो आपके लिए शब्द दिया है, उसने कहा 2025 में मैं तेरी सारी गुलामियों को खत्म कर दूंगा, खत्म 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 कर दूंगा। ओ बोलो, मैं हर गुलामी से छूट चुका हूं। मैं हर गुलामी से छूट चुका हूं। बोलो 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 बोलो। मैं हर गुलामी से छूट चुका हूं। मैं हर गुलामी से यहां छूट चुका परमेश्वर ने मुझे लिखवा कर भेजा है। जब मैं प्रेयर में था तो 5 बातें परमेश्वर ने मुझे लिखवाई। पहली गुलामी कौन सी तुम छूट जाओगे? कर्ज की गुलामी तुम हूं। छूट आमीन। जाओगे। दूसरी यहां पर लिखा हुआ है, पाप की गुलामी तुम आमीन। छूट जाओगे। पाप की गुलामी क्या है? तुम गलत रिश्तों में हो, गलत रिलेशन में हो, गलत जगहों पे तुम जा रहे आ रहे हो। पाप की गुलामी से तुम छूट जाओगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है? शुगर की बीमारियों की गुलामी से तुम छूट जाओगे। आमीन। और लिखा है चौथा नशे की गुलामी से और दुष्ट आत्माओं की गुलामी से तुम छूट जाओगे। ओ, मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों के अंदर 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 मैं लिखने जा रहा हूं ये शब्दों को। आमीन। मैं लिखने जा रहा हूं, Yes. दूतों के साथ मैं लिख रहा हूं, ये घर कर्जे की गुलामी से आजाद कर दिया गया है। आमीन। ये घर पाप की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। आमीन। ये घर बीमारियों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। आमीन। ओ, ये घर नशे की गुलामियों से आजाद हो चुके हैं। आमीन। ये घर दुष्ट आत्माओं की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। आमीन। मैं बोलता हूं, बड़े नाम मुझे दिखने लगे, बड़े नाम। आमीन। जीसस, परमेश्वर, खुदावन, मैं जानता हूं तुम्हारे घरों की सफाई हो रही है भाई, सफाई। आमीन। क्लीन कर रहे हैं, दूध क्लीन कर रहे हैं। मैं कुछ बर्तन देख रहा हूं, बर्तनों के अंदर पता नहीं क्या दबाया हुआ है, तुम्हें पता नहीं है। वो चिल्लाएंगे जो बर्तनों में दबाया हुआ है। मैं देख रहा हूं बर्तनों में कुछ दबाया हुआ है, पुराने 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 पुराने। और नीचे जो दबाया है तुम्हारे चर्चों को फेल करने के लिए, तुम्हें फेल करने के लिए,
ओ तुम्हारे परिवारों को उजाड़ने के लिए 2024 मैं बोलता हूं बड़ी जीत के साथ तुम 25 में जाओगे। यीशु उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस बोलो, बोलो परमेश्वर को, ओ सच्ची आजादी वैसे जीना है जैसे हमें जीना चाहिए। जैसे हमें जीना चाहिए। बोलो इसको फिर से, सच्ची आजादी वैसे जीना है, वैसे जीना है जैसे हमें जीना जैसे चाहिए। हमें जीना चाहिए। बोलो मैं सच्ची आजादी के साथ जीऊंगा, मैं सच्ची आजादी के साथ जीऊंगा, मैं सच्ची आजादी के साथ चलूंगा, मैं सच्ची आजादी के साथ चलूंगा। बोलो मुझे आजाद इसीलिए किया मुझे गया है, आजाद इसीलिए किया गया है, मुझे आजाद इसीलिए किया मुझे गया है। आजाद इसी के लिए किया गया है। उठाओ हाथों को सब लोग, मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं। परमेश्वर खुदावन जी, मैं महासामर से आज इनका मैं महाअभिषेक करने जा रहा हूं मेरे परमेश्वर। Yes, Father. इस 2024 को जाते जाते मेरे परमेश्वर मैं देख रहा हूं परमेश्वर जी, वो सारा जो इनका खुदावन कूड़ा करकट था, ऐसे बोल सकता हूं मैं, वो जो गंदगी थी, वो दुष्ट आत्माएं थी, वो एक बड़े बक्से में दूतों ने बंद कर ली है। आमीन। वो बड़े बक्से में बंद कर ली, वो नरक फेंकेंगे जाकर। नरक फेंका जाएगा, तुम्हारे सारे कर्ज नरक फेंके जाएंगे, बीमारियां नरक फेंकी जाएंगी, तुम्हारे ओ पाप नरक में फेंक देंगे। 2024 में तुम्हारा घर साफ हो रहा है, तुम्हारा शरीर साफ हो रहा है, तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है वो। ओ दूत 2024 में मैं देख रहा हूं, तुम बोल रहे हो। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी रोशनी अभी आई है, अभी इसी वक्त। आमीन। और ध्यान रखना, जितने लोग तुम्हारे साथ रिलेटेड है, जीसस ऑफ नाजरत, परमेश्वर खुदावन, आज ये फोटो भी नहीं उठाएंगे, फोन भी नहीं करेंगे। तुम सोचो किसको सोचते हो। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के दूत जाए, उसको छुए और चंगा कर दे यीशु के नाम से। आप चेक करोगे, वो चंगा हो चुका जिसको आप चेक करोगे कैसे? अभी फोन लगाओगे तुम, अभी नहीं, इसके बाद तुम फोन लगाओ, चेक करोगे वो चंगे हो चुके हैं। मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी आंखें, मैंने देखा है, तुम्हें धुंधला दिखता है, तुम्हारी आंखें नई हो चुकी हैं। आमीन। तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां सीधी हो चुकी हैं, सही हो चुकी हैं। पुराने जॉइंट, वो जो टेढ़े मेढ़े तुम्हारे घुटने सीधे हो चुके हैं, सही हो चुके हैं, और सौलियां बाहर आ जाए यीशु के नाम से। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें क्लीन करके, तुम्हारी सेहतमंद करके, तुम्हें 24 से 25 में लेकर जाने की तैयारी कर। ओ तुम्हारे फाइनेंस के रास्ते, जहां फाइनेंस आता है, वो सोर्स जहां से फाइनेंस आता है, 24 में तुम फाइनेंस में कमजोर थे, मैं उन रास्तों को बड़ा बनाता हूं, बड़ा बनाता हूं। मैं उन रास्तों को साफ करता हूं, उन बंधनों को तोड़ता हूं। फाइनेंस के रास्ते मैं साफ करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जहां तुम्हारा सोर्स है, अगर वो दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा है, आज 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 वो टूट जाएंगी, टूट जाएंगी, छूट जाएंगी। मैं बोलता हूं तुम्हारा फाइनेंस का, तुम्हारा हेल्थ का, ओ गर्भ के रोग यीशु के नाम से जाते रहेंगे। आमीन। तुम्हारा वंश आ रहा है, आमीन, यीशु मसीह के नाम से। यस। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारी लाइट तुम्हें कभी नहीं दिखा, आज दिख रहा है तुम्हें। आज आमीन। आज दिख रहा है तुम्हें। आमीन। ओ तुम्हें नया करके परमेश्वर नया करके 25 में लेके तैयारी कर रहा है। आमीन। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावन जी,
मैं इनके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखता हूं, महासामर्थ को भरता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं उन वरदानों को भरता हूं जो 25 में इनको नया चांद तारे सूर्य की तरह चमकाएंगे। 24 में खुदावन जो इनको नहीं करने पाए यीशु के नाम से, आज हड्डियां नहीं, आज नया बल। खुदावन आज तुम्हारा शब्द कि वो आजादी जो मसीह ने इनको आजादी दी आजाद करने के लिए, आज 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 आजाद सारी गुलामियों से यीशु के नाम। आमीन। ओ तुम चेक करोगे, तुम चंगे हो चुके हो यीशु के नाम। आमीन। करिया 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 सब कुछ नवा है करिया 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 सब कुछ नवा है करिया साल नवे दे विच सानू दुगने मसाल नाल भरिया साल नवे दे विच सानू दुगने मसाल नाल भरिया साल नवे दे विच सानू दुगने मसाल नाल भरिया साल नवे दे विच सानू दुगने मसाल नाल भरिया नचले 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 यीशु दे नाम विच नचले नचले। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 इन द नेम ऑफ जीसस। अगर तुम्हारा सिस्टम कहीं पे ब्रेक हो रहा है, वो अगर तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर ब्रेक हो रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं आज की जीत तुम्हारे परिवार की जीत है। आज की जीत जैसे इजराइलियों की जीत सदा हम याद करते हैं, यहोवा ने कहा तुम इस जीत को याद रखोगे, तुम इस जीत को मनाया करोगे। मैं बोलता हूं आज की जीत तुम्हारा 25 में एंटर करना परमेश्वर के दूतों के साथ, उसके महासामर्थ के साथ, उसके वरदानों के साथ, मैं बोलता हूं लोग तुम्हारी जीत को सदा याद रखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जहां तुम वीक हो, मैं चर्चों के अंदर जाता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस तुम्हारे लोगों के ऊपर हाथ रखता हूं। वो झुंड देख रहा हूं, मैं बड़े झुंड देख रहा हूं, बड़े झुंड देख रहा हूं। मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर्थ से भरता हूं। मैं बोलता हूं ओ इन द नेम ऑफ जीसस तुम्हारा 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 बड़ा 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 चर्च देख रहा हूं मैं, बड़े चमत्कारों को करता हुआ मैं देख रहा हूं तुम्हें, बड़े चमत्कारों को तुम सोच नहीं पाओगे जो मैं देख रहा हूं। मैं बोलता हूं वो होने पाए यीशु के नाम से। ओ वो तुम हो जो आज यहां पर हो, मैं बोलता हूं तुम्हारी जीत चमक 2025 में, ओ तुम्हारी सारी गुलामियां चर्च की टूट जाएंगी यीशु के नाम। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं क्या देख रहा हूं 2024 में? तुम्हारा नया शरीर देख रहा हूं मैं। आमीन। 2024 खत्म के कतार पर मैं क्या देख रहा हूं? 2024 में तुम्हारा क्लीन हाउस, साफ साफ ओ मिरेकल से भरा हुआ घर देख रहा हूं मैं तुम्हें। ओ तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर मैं मिरेकल से भरे हुए देख रहा हूं। आमीन। मैं तुम्हारा जीवन मिरेकल से भरा हुआ देख रहा हूं। आमीन। जिन लोगों के फैसले बड़े हैं, वो बड़े फैसले वालों के जीवन भी बड़े होते हैं। आमीन। मैं बोलता हूं बड़े जीवन, बड़े मिरेकल तुम्हारे ऊपर मैं इंपार्ट करता हूं यीशु के नाम। आमीन। Release in the name of Jesus. आमीन। Release in the mighty name of Jesus. आमीन। ओ बड़े जीवन, बड़े जीवन, बड़े जीवन मैं रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। अगर कहीं भी कुछ छुपा हुआ है तो वो दूत जाएं, उसको हटा दें। परमेश्वर 2024 से मैं क्या देख रहा हूं? मैं तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर क्या देख रहा हूं? मैं 2025 लिख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। जड़िया जड़िया जड़िया
खुशियां बनाओ रल के, खुशियां बनाओ रल के, हथ यीशु ने साटा सुनो। खुशियां। मैं 2025 मैं बोलता हूं, दूत तुम्हारे घर के ऊपर 2025 लिख रहे, और तुम घर के सामने, दो घर के अंदर मैं तुम्हें नाचता हुआ देख रहा हूं। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा नया बल हो चुका यीशु के नाम से। और नए साल में तुम्हारा नया महाअभिषेक, तुम्हारा नया घर, तुम्हारे नए फैसले, तुम्हारा नया शरीर, तुम्हारे नए मिराकल इन द नेम ऑफ जीसस।